देखिए, लॉरेंस को समर्थन करने का बिहार से बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि बिहार ने सुशांत सिंह राजपूत को, अपने बेटे को खोया है। और वैसे व्यक्ति को वो व्यक्ति जो कि सलमान खान, जिसका सुशांत सिंह राजपूत मर्डर में हस्तक्षेप भी था, वैसे व्यक्ति का समर्थन करना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव जैसे लोगों की मानसिकता क्या रही होगी। ये केवल और केवल जातिवाद के आधार पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं। कहीं न कहीं आप देखिए, पप्पू यादव ने सलमान खान का समर्थन किया इनडायरेक्टली, वो तो ये बाबा सिद्दीकी का भी समर्थन कर रहे हैं। और बाबा सिद्दीकी का समर्थन करने का पप्पू यादव को क्या रीज़न था? वो बाबा सिद्दीकी जिस पे मोकाको जैसे अधिनियम लगे हैं, जिसके अंदर टाडा और देशद्रोही के तमाम धाराएँ हैं, वैसे केसेस जिस पे हो रहे हैं, उसको अगर बिश्नोई के द्वारा मार दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जैसे लोगों को उनका समर्थन करना हो जाओगे। लॉरेंस बिश्नोई ने किसे मारा? बाबा सिद्दीकी को, उससे पहले सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला पे 295 लगे हुए थे, ठीक है? 295 कब लगे थे? सिख समुदाय के, यहाँ तक कि अकाली दल भी उसमें मिला हुआ था। सिख संप्रदाय के सभी लोग इकट्ठा मिलके सिद्धू मूसेवाला के विरोध में केस करते हैं। और केस क्यों होता है? सिद्धू मूसेवाला अपने एक गाने में माई भागा, जो कि सिख सरदारनी थी, वहाँ की सबसे हेड थी, मुगल सल्तनत से लड़ने वाली सबसे प्रथम महिला थी, सिखनी थी। उनका नाम पे अपने गानों के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सिद्धू मूसेवाला, जिसके बाद पूरा सिख संप्रदाय मिलकर उन पे 295 लगता है। और फिर उसके बाद उन्होंने 295 गाना भी बनाया कि सच बोलेगा तो मिलूं 295। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। भारत में कई तरह की बातें होती हैं, कई तरह के मुद्दे होते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर ज़्यादा चर्चा होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, जब से मुंबई में एक हत्या हुई, एक बहुत बड़े नेता, कुछ लोगों ने दो तरह की राय उसमें बनाई। कुछ लोगों ने कहा कि ये सही हो गया और कुछ लोगों ने कहा ये गलत हो गया। और इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। और उसके बाद यहीं पर यह सब नहीं रुका, उसके बाद फिर दो तरह की राय बनी। और उस राय में एक राय बिहार से सांसद पप्पू यादव ने अपनी भी राय रखी। इतना तक उन्होंने कह दिया, ऐसे 2 कौड़ी के बदमाश जो हैं, गुंडे हैं, उनको 24 घंटे में खत्म कर दिया जाएगा। और इतना कहने के बाद कुछ ही दिन हुए थे कि एक उनके भी फोन कॉल आया और उस पर उनको भी धमकी दे दी गई। और उस धमकी के बाद उनकी एक चिट्ठी भी वायरल हो गई, जिसमें वो अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाए। और उनका मैं एक इंटरव्यू भी देख रहा था, जिसमें अब वो उस तरह की बातें भी करते नहीं नजर आते हैं, जैसी उस ट्विटर, उस पोस्ट में उन्होंने लिखी थी। अब वो कहते हैं कि ये तो हमारा काम है, हम सबकी रक्षा के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो नाम भी लेते हुए नजर नहीं आ रहे। इतनी जल्दी इतना सब कुछ बदल गया। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं पप्पू यादव की पड़ोसन ही कहिए, बिहार से खुशबू पांडे। उनसे हम बातचीत करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि ये जो बिहार से इस तरह के ट्वीट हुए और उसके बाद की जो व्यवस्था बन गई वो कैसे हुआ। खुशबू जी, क्या लगता है, किस तरह की समझ रखते हैं इन चीज़ों पे आप, कि जो हुआ, पप्पू यादव पहले कहते हैं 2 कौड़ी का बदमाश है, 24 घंटे में ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद कहते हैं कि मेरा तो काम है सबके लिए खड़ा होना, अब नाम लेते भी नज़र नहीं आए। एक इंटरव्यू एक चैनल पे मैंने उनका देखा। देखिए, इसे मैं एकदम सीधे तरीके से देखती हूँ। हमारे बिहार में एक कहावत है कि यदि आपको बिच्छू का मंत्र पता ना हो ना, तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। पप्पू यादव जी ने जब बयान दिया था, तो कभी उनको जब देखा था हमने, तो हमें समझ आ गया था कि 1-2 दिन के बाद ये अपने बयान से पलटेंगे और फिर आंसू बहाते हुए मीडिया के सामने खड़े हो जाएंगे कि भैया हमें माफ़ कर लो, हमें बिश्नोई से बचा लो। आपने देखा भी होगा, पहले उन्होंने धमकी दिया, जिसे बिहार के बाहर मुश्किल से कुछ गिने चुने आदमी जानते होंगे। आप दिल्ली में मुझसे ये सवाल कर रहे हैं भाई, क्योंकि रिपोर्टर हैं, आपको पता है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव को उनके क्षेत्र के अलावा बाकी जगह कहीं लोग जानते हैं, और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उड़ता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि एक अभी इंटरनेशनल आदमी बन चुका है, उनसे पंगा लेने की उन्हें क्या जरूरत थी? सिंपल सी बात है, आप सांसद है भाई, आप अपने काम से मतलब रखते, लेकिन नहीं, आपको प्रसिद्धि पानी है, और प्रसिद्धि पाने के चक्कर में उन्होंने पड़े में लकड़ी डाल दी। तो अब उनका एक चिट्ठी भी वायरल हो गई, जिसमें कह रहे हैं हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा दीजिए।
जी। हमें अब Z+ सिक्योरिटी चाहिए, ये वो बोलने सिक्योरिटी से दे दीजिए। ये उन्हें बोलने से पहले और धमकी देने से पहले सोचना चाहिए था कि ये लॉरेंस बिश्नोई को धमकी दे रहे हैं, कोई उनका बगल का पड़ोसी नहीं है जो उनका बात मान लेगा। और एक उनकी वॉइस भी वायरल हुई थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब उन्होंने पहला बार बयान दिया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई को ये कर दूँगा, 48 घंटे का समय दे दे सरकार, जिस पे खुद ना जाने कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट-पाट से लेके धमकी, मर्डर करने की कोशिश, सभी चीज़ें, सभी धाराएँ सम्मिलित हैं। वो व्यक्ति जाते हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ उल्टी-सीधी बात मीडिया में जाके बोल देते हैं। अब जब लॉरेंस बिश्नोई के आदमी की उन्हें धमकी आती है, तो आप उनका एक बार वॉइस सुनिएगा, पप्पू यादव जी का। वो बड़े ही इतने अजीब लहज़े में कह रहे हैं कि कल को वो जिसको मारने की धमकी दे रहे थे, उन्हीं के आदमी से वो बात करे, हाँ मालिक बात बताइए, क्या सेवा कर सकते हैं, क्या आदेश है आपका? तो आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे लोगों का बात बहुत ज्यादा मायने नहीं रखना चाहिए मेरे ख्याल से। जबकि लॉरेंस का फोन नहीं था, किसी गुर्गे का फोन था, लॉरेंस के किसी चाहने वाले या उसके गैंग के किसी आदमी का फोन आया था, और वो रिकॉर्डिंग मैंने भी सुना। वो कह रहा मालिक बताइए आप हमें, मतलब अब तो 2 कौड़ी से मालिक हो गए। वही कहते हैं ना, मैंने अभी कहा ना कि जब बिच्छू का मंत्र ना पता हो तो सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए। उन्होंने सोचा नहीं, उनको लगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, बिहार में तो ठीक है, मानते हैं बिहार के हर घर से गुंडा, नेता और IAS अधिकारी पैदा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुड़ता वो तीर अपने ऊपर ले ले। जिसने अभी सबके पूरे बॉलीवुड और पूरे भारत के देशद्रोहियों के नाक में दम कर रखी हो, उसके केवल आदमी का फोन आता है तो पप्पू यादव जी का ये हाल हो जाता है। जरा सोच के देखिए कि भगवान ना करे कभी लॉरेंस बिश्नोई से आमना सामना हो जाए तो उनकी स्थिति कैसी रहेगी। लेकिन खुशबू जी, आप तो वहीं से हैं, आसपास में आप वहीं पे रही हैं, पली बड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है पप्पू यादव को सलमान खान के लिए इतना बड़ा स्टेप ले लेना चाहिए? सलमान खान को उस लायक समझते हैं कि सलमान खान के लिए पप्पू यादव को जहाँ पूर्णिया की जनता ने उनको चुनकर भेजा है, वो उनका छोड़कर और मुंबई में बैठे एक सलमान खान, जिस पर आरोप तक इतने लगते हैं कि दूसरों की फिल्म नहीं चलने देते, करियर अपने आप सेट करते हैं कि किसको आगे बढ़ाना है, किसको घटाना है, ऐसे व्यक्ति के लिए उनको स्टैंड ले लेना चाहिए था, उनके लिए खड़ा हो जाना चाहिए था? देखिए, लॉरेंस को समर्थन करने का बिहार से बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बिहार ने सुशांत सिंह राजपूत को, अपने बेटे को, खोया है। और वैसे व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो कि सलमान खान, जिसका सुशांत सिंह राजपूत मर्डर में हस्तक्षेप भी था, वैसे व्यक्ति का समर्थन करना, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पप्पू यादव जैसे लोगों की मानसिकता क्या रही होगी। ये केवल और केवल जातिवाद के आधार पे तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले नेता हैं, और उसी के जरिए ये प्रसिद्धि पाने के चक्कर में सलमान खान का समर्थन और लॉरेंस बिश्नोई से पंगा ले बैठे हैं। इससे ज्यादा इनका कोई मोटिव नहीं है, इनका कोई अपना अहमियत नहीं है। आप बार बार बात कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने ये वॉइस में कहा था, जब लॉरेंस बिश्नोई के किसी आदमी से उनकी बात हो रही थी, कि भाई हम 7 बार सांसद रह चुके हैं। तो हाँ, रहे हैं, और हमें और आपको बखूबी पता है कि बिहार की राजनीति कैसी है, बिहार के लोग कैसे हैं। बिहार एक समय में चाणक्य के लिए जाना जाता था, आर्यभट्ट के लिए जाना जाता था, अशोका के लिए जाना जाता था, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जाना जाता था। लेकिन आज एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि बिहार कभी ठिप्पा छाप मुख्यमंत्री, कभी 9वीं फेल मुख्यमंत्री, और कभी पप्पू यादव जैसे तुच्छ लोगों के बयानों की वजह से जाना जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार का सर्वप्रथम, वो सांसद होने के पहले और नेता होने के पहले बिहार के एक अच्छे नागरिक हैं, तो मुझे नहीं लगता एक नागरिक होने के बाद उनको सलमान खान का समर्थन करना था और लॉरेंस बिश्नोई का इस प्रकार विरोध करना था, जो कि आए दिन देश का कचरा साफ कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, पप्पू यादव ने सलमान खान का समर्थन किया इनडायरेक्टली, वो तो ये बाबा सिद्दीकी का भी समर्थन कर रहे हैं। और बाबा सिद्दीकी का समर्थन करने का पप्पू यादव को क्या रीजन था? वो बाबा सिद्दीकी जिस पे मोकाको जैसे अधिनियम लगे हैं, जिसके अंदर टाडा और देशद्रोही के तमाम धारे हैं, वैसे केसेस जिस पे हो रहे हैं, उसको अगर बिश्नोई के द्वारा मार दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव जैसे लोगों को उनका समर्थन करना। लेकिन आजकल तो कुछ लोग, मैं देखता हूँ जब सोशल मीडिया पर या फिर बाहर ग्राउंड पे, तो 2 तरह की राय है। एक राय कहती है बाबा सिद्दीकी को ही सब कुछ मानने को तैयार है, कितने बढ़िया व्यक्ति थे, इतना बढ़िया उनका पॉलिटिकल करियर था, बॉलीवुड में ऐसे संबंध थे जो किसी के नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। ये सब चीजें बताते हैं, कहते हैं कि ऐसे भगवान जैसे व्यक्ति को, महान व्यक्ति बाबा सिद्दीकी, ऐसे व्यक्ति को कैसे मार देता है कोई।
उसके बाद से पूरा बॉलीवुड सहमा पड़ा है। अच्छा। घरों के अंदर है, घर से निकल नहीं रहा है। ये इतने बढ़िया आदमी को मार दिया, तो उसके साथ तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खड़े ही हो जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया आदमी को मार दिया। एक जरा बढ़िया काम बताइएगा हमको, एक बढ़िया काम बता दीजिए। इनका दाऊद के अलावा संबंध अच्छे हैं, बॉलीवुड से संबंध अच्छे हैं, इसके अलावा एक बढ़िया काम बताइए। ये जाते हैं दाऊद से हाथ मिला लें। दाऊद कौन? 26/11 का मास्टरमाइंड, हमारे देश में आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड। जहां भी आतंकवादी घटनाएं होती हैं वहां पे दाऊद का हस्तक्षेप होता है, उसका मास्टरमाइंड। आप वैसे लोगों से मिलने जाते हैं, कौन? हमारे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी जिसको बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि ऐसे भी राजनीतिक गुरु कहा जाता है सभी स्टारों का, इसीलिए उनके नजदीकी सलमान खान, जिनकी अभी फोटो भी वायरल हुई थी, दाऊद, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की एक साथ जो मीटअप करते हुए, वही फोटो लॉरेंस बिश्नोई तक भी पहुंची। मुझे एक बात बताइए कि बाबा सिद्दीकी के आप पक्ष में खड़े हो रहे हैं और पप्पू यादव जी पक्ष में खड़े हो रहे हैं, मुझे एक सही कार्य बताइए जो देश के समर्थन में बाबा सिद्दीकी जी के द्वारा हुए हो, और उनको मारना लॉरेंस बिश्नोई की बहुत बड़ी गलती है। मैं अभी भी लॉरेंस बिश्नोई के विरोध खड़े हो जाऊंगी। लॉरेंस बिश्नोई ने किसे मारा? बाबा सिद्दीकी को। उससे पहले सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला पे 295 लगे हुए थे, ठीक है। 295 कब लगे थे? सिख समुदाय के, यहाँ तक कि अकाली दल भी उसमें मिला हुआ था। सिख संप्रदाय के सभी लोग इकट्ठा मिलके सिद्धू मूसेवाला के विरोध में केस करते हैं। और केस क्यों होता है? सिद्धू मूसेवाला अपने एक गाने में माई भागा, जो कि सिख सरदारनी थी, वहाँ की सबसे हेड थी, मुगल सल्तनत से लड़ने वाली सबसे प्रथम महिला थी, सिखनी थी। उनका नाम पे अपने गानों के द्वारा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं सिद्धू मूसेवाला, जिसके बाद पूरा सिख संप्रदाय मिलकर उन पे 295 लगता है। और फिर उसके बाद उन्होंने 295 गाना भी बनाया कि सच बोलेगा तो मिलूं 295। और खालिस्तान का भी वो समर्थन करते हैं, और भारत में रह के खालिस्तान का, पाकिस्तान का समर्थन करना सबसे बड़ा देश विरोधी कारण है। यहाँ भी आप बात मानते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, बाबा सिद्दीकी जिन पे मुकाको जैसे अधिनियम लगे हैं, ऐसे लोगों को चुन कर मारना। फिर मुनव्वर फारूकी का भी नाम आ रहा है, हाँ। है ना? मुनव्वर फारूकी जो कि हमारे सीता माता पे, मैं बिहार से हूँ, केवल पप्पू यादव जी बिहार से नहीं है, वो सलमान खान का समर्थन क्यों कर रहे हैं ये भी जरा मैं उनसे पूछ लूँ। वो कहते हैं मैं बिहार का सांसद हूँ। भाई बिहार से हम भी हैं, ठीक है, बिहार से हम भी हैं, और उसी सीता मैया की जगह से हैं, और उसी सीता माता पे टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये देश हमारा है भी या नहीं, क्योंकि अगर आप किसी और संप्रदाय के बारे में, मजहब के बारे में गलत करोगे तो गुस्ताखे नबी बोल के आपका सर काटा जाएगा। अगर नेशनल टेलीविजन पे पूछ लिया जाएगा उड़ते हुए घोड़े का मतलब, तो उनके नाम पे गर्दनें उतरेंगी। लेकिन यही हमारे धर्म का, सनातन धर्म का आए दिन बदनामी होता है, आए दिन बेइज्जती हो जाए, हमारी सीता माँ पे, हमारे भगवान पे कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करके चला जाए, हम शांत रहें और ऊपर से वैसे लोगों का समर्थन करें, तो ये कहाँ तक जायज है सर? समर्थन नहीं, केवल मुनव्वर फारूकी देश का सबसे बड़ा जो रियलिटी शो है बिग बॉस, वो जीत गया है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी कहानी क्या है, कहाँ से जीता है, क्या वो वोट से जीता है या तंत्र से जीता है या कैसे जीता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति बताइए कहाँ पर पहुंच गए, और वहीं पे सलमान खान सामने खड़े हैं। एक पूरे शो में एक बार भी वो उनको याद नहीं दिलाते तुमने कितनी घटिया हरकत की थी। वही तो बात है ना, यही मैं कह रही हूँ कि आपने कहा ना सबसे पहले कि बिग बॉस में वो जीत गए। तो भारत वो देश है जहाँ पे एक वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी वोट अगर सरदार पटेल को मिल जाते हैं तो भी देश के प्रधानमंत्री गांधी जी के चहेते पंडित नेहरू ही बनते हैं। तो आज भी कहीं ना कहीं हमारे देश में ये स्थिति है कि जो हमारे सीता माँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी करता है उसको रियलिटी, वो भी भारत के सबसे बड़े बिग बॉस जो कहा भी जाता है, रियलिटी शो में उनको बुलाया जाता है, बाकायदा सम्मानित किया जाता है, वो विनर बनते हैं और हर जगह पे उनके फैन फॉलोवर्स बढ़ते जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्मिंदगी है। और सलमान खान जो अपने आप को बहुत बड़े सेकुलर कहते हैं कि वो दुर्गा पूजा में सम्मिलित होते हैं, वो गणेश पूजा में सम्मिलित होते हैं, भांगड़ा करते हैं, नृत्य करते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो भाई मानना पड़ेगा। ये आपकी बहुत बड़ी एहसान नहीं है हमारे ऊपर, आपको मानना पड़ेगा। अगर आप इस देश में रह रहे तो जय श्री राम भी कहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मानसिकता आप ये देखिए कि ये सलमान खान जो अपने आप को सेकुलर कहता है, गणेश भगवान और सभी देवी देवताओं का भक्त कहता है, वो सलमान खान मुनव्वर फारूकी को कैसे अपने शो में बुला सकता है? और बुलाना छोड़िए, उसको उस शो का विनर भी बना दिया जाता है। और इस दौरान
एक बार भी किसी को ये याद नहीं आता कि ये मुनव्वर फारूकी वही है जिसने कुछ दिन पहले हमारे सीता माँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी की। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे देश के लोग सोए हुए हैं तो लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोग अगर जगते हैं, और मुझे लगता है केवल बिश्नोई ही नहीं, पूरे सनातन धर्म में भी अगर 10 हिंदू सही तरह से लॉरेंस बिश्नोई की भांति जाग गया तो एक दिन में देश का कचरा और देश के विरुद्ध और धर्म के विरुद्ध बोलने वाले लोग साफ हो जाएंगे। लेकिन जो पप्पू यादव हैं उनकी स्थिति उधर क्या है? जैसे अब वो पूरे देश में कह रहे हैं हमारा तो धर्म है पूरे देश की रक्षा करना, देश के जिसके साथ गलत होता है उसके साथ खड़ा होना। उधर बिहार में जब आप देखती हैं आपके आस पड़ोस में जब वो वहाँ पर अपना कार्यकाल करते हैं या फिर लोगों से, वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पर भी उतना बचाव करते हैं, उतने लोगों के साथ खड़े दिखते हैं, नहीं दिखाई देते? देखिए, इस बात का अंदाजा तो आप लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 बार सांसद रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। बार बार इस बात को कोट भी कर रहे हैं कि भाई मैं 7 बार सांसद रहा हूँ, और ये सच्चाई है। 1 बार से 2 बार बनना भी किसी के लिए बड़ी बात रहती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में उस प्रकार की भी राजनीति है जो कुछ चीजों की मानसिकता को नहीं समझ पा रही। वैसे वो निर्दलीय है तो मैं उनका पूर्ण विरोध भी नहीं करती हूँ, लेकिन जिस प्रकार की उनपे धाराएं लगातार लगी हुई हैं, केसेस लगे हुए हैं, बहुत से आरोप ऐसे भी हैं जो अभी चल रहे हैं, तो उस बिना पे मुझे ऐसा लगता है कि सर्वप्रथम उन्हें अपना एरिया अच्छे से संभालना चाहिए। ये जातिवाद और हिंदू मुसलमान की राजनीति से परे और बाहर में किसी और के लिए खड़े ना होकर पहले अपने बिहार के बेटे, आपने कहा ना खड़े रहते हैं, तो अगर वो खड़े रहते अपने लोगों के लिए तो सर्वप्रथम बिहार के बेटे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो पूर्णिया के सांसद हैं लेकिन कहीं ना कहीं बिहार राज्य के अंडर आते हैं, और बिहार राज्य में ऐसी कोई भी गतिविधियां होती हैं तो उनको निष्पक्ष रूप से सामने आकर बोलना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के मृत्यु के टाइम वो उनका मुंह क्यों बंद हो जाता है, ये सोचने वाली बात है। आप सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कुछ नहीं कहते हैं, आपको बुरा लगता है बाबा सिद्दीकी मर जाते हैं, आपको तब बुरा नहीं लगता जब गुलशन कुमार को दिन दहाड़े मंदिर के पास मार दिया जाता है, आपको बुरा लगता है बाबा सिद्दीकी मर गए, आपको बुरा नहीं लगता जब वही बाबा सिद्दीकी दाऊद के साथ मिलते, वो दाऊद जिसने हमारे देश में न जाने कितने खूनों की नदियां बहाई हैं। आप सलमान खान का समर्थन करते हैं, क्यों भाई? उसने गलत नहीं किया। आपके लिए तो भैंसा गाय काटना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन काला हिरन तो हमारे समाज में पूजा जाता है। तो और वो भी विष्णुई समाज जो कि हिरन को अपने बच्चे की भांति प्रेम करती हैं, अपने छाती से लगाकर दूध पिलाती हैं, आप उस बच्चे को मार देते हैं और वैसे उस इंसान को समर्थन करते हैं पप्पू यादव, और अपने उस बिहार के बेटे को समर्थन नहीं करते हैं सुशांत सिंह राजपूत का, जिसकी मृत्यु में हत्या में पूर्ण हस्तक्षेप था सलमान खान का। तो आप ऐसे लोगों से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना अपने लोगों के लिए खड़े होते होंगे। लॉरेंस बिश्नोई भी कितना सही है, देखिए मैं नहीं मानता, ठीक है वो जो कर रहे हैं या देश के लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना ये कितना सही, ये बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बलात्कार करने से पहले पूछते हैं क्या कानून के बारे में? या उनको कानून का डर नहीं होता, संविधान का डर नहीं होता, न्यायपालिका का खौफ नहीं होता? क्योंकि उन्हें पता होता है कि कोई बात नहीं, बलात्कार कर लो, नेताओं का बयान आ जाएगा, जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती है, या फिर आपको 5,000 रुपये और मशीन इनाम के तौर पर दे दिया जाएगा कि ये गलती दोबारा ना दोहराओ। हमारे देश में कानून है, न्यायपालिका है, व्यवस्था है, संविधान है, लेकिन सबको मानने का ठेका केवल हिंदू ने ले रखा है सर। और चलो ले भी रखा है तो हर जगह हम ही मान रहे हैं। आपने ये नोटिस किया है? बलात्कार होते हैं, मर्डर होते हैं, सब चीज़ों के लिए कानून व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हमारे देश में होते हैं और केसेस लंबी लंबी चलते रहती हैं। जजेस के पास, वकील के पास इतने इतने फाइल पड़े रहते हैं। ये सब बंद होता है क्या? नहीं बंद होता है। ये जो बलात्कारी है ना सर, ये जो मर्डरर है ना, इनको सजा दो। कैसा सजा? जैसे लॉरेंस बिश्नोई ये भी चुन चुन के दे रहा है ना, इन देशद्रोहियों को मिट्टी का तेल डालो और वहीं जिंदा जला दो। हमारे देश में उसी दिन से बलात्कार होना बंद हो जाएंगे। जो जैसा करते हैं आंख के बदले आंख निकालना शुरू करो। न्यायपालिका, संविधान सब हमारे हम सनातनियों के माथे पर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमेशा मानेंगे। लेकिन अगर उनके मन में संविधान और न्यायपालिका का डर नहीं होगा तो किसी को तो डर बनाना पड़ेगा। तो उनके जगह पे अगर लॉरेंस बिश्नोई खड़ा हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई गलती। मुझे ऐसा लगता है कि कानून का कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं देश का कचरा साफ करके कानून का मदद किया जा रहा है। चलिए खुशबू जी, आपकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हूँ कि किसी को जला दो या किसी की आंख के बदले आंख निकाल दो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कानून के साथ या कोर्ट से, संविधान से ही चलनी चाहिए जी। तो तभी अच्छी लगती हैं। बात तो सही है आपकी, लेकिन कभी कभी हमें कानून का साथ देने के लिए कानून से बात करनी पड़ती है। अब आप लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कह रहे हैं, हम और आप तो बहुत आम आदमी हैं। लॉरेंस बिश्नोई एडवोकेट है,
पढ़ा लिखा वो भी था, वो भी हमारे और आपकी तरह कुछ करना चाहता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वो समर्थन नहीं मिला गया, नहीं मिल पाया ना। जिसकी प्रेमिका को जला दिया गया हो, जिसके दोस्त को मार दिया गया हो, जिसने 9 साल जेल खट कर रखा हो, जिसके ऊपर बहुत सारी धाराएं लग रखी हो, तो उस इंसान से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप बात सही कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे एक मिस्टेक बताइए जो कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा की गई हो। उसने अभी तक जितनी भी व्यक्ति को मारा है, उनका देश और धर्म के विरुद्ध गलत गतिविधि रहा है, इसी कारण वो मारा गया है। कहीं ना कहीं कानून भी चाहती है कि जो देश के कचड़े हैं, जो देश के विरोधी हैं, जो खाते देश का है और गाते पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है, वैसे लोग इस देश से समाप्त हों। तो मुझे लगता है लॉरेंस बिश्नोई इस जिम्मा को बखूबी निभा रहे हैं और कहीं ना कहीं कानून का मदद कर रहे हैं। वैसे गब्बर इज बैक हमने और आपने दोनों ने देख रखी है, अंजाम पता है। चलिए देखिए, ये खुशबू पांडे हैं जिन्होंने अपनी राय इस मुद्दे पर रखी। आप लोग क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जिनसे ना हम इत्तेफाक रखते हैं ना उनसे सहमति रखते हैं। देश जितना हो सके संविधान से और कानून से चले उतना ही बढ़िया है। ऐसे किसी भी गैंगस्टर या किसी भी ऐसे नेता, दोनों की राय से हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। नेता पे ऐसे हैं कि उन पर भी, जैसे खुशबू ने बताया, कि बहुत सारे केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस उन पे चल रहे हैं। अगर वो उनसे ही निपट ले तो ज़्यादा बढ़िया है। पूर्णिया की जनता और बिहार की जनता पे ध्यान दे ले तो ज़्यादा बढ़िया है। सांसद 7 बार आप चुने गए हैं, लेकिन आप चुने कहाँ से गए हैं वो भी आपको देखना है। आप कहाँ जा रहे हैं मुंबई और कहाँ पड़ी लकड़ी को ले रहे हैं, ये बहुत लकड़ी अजीब तरह की है, लेना सही नहीं है किसी के लिए। जैसे हमारे राकेश टिकैत जी कहते हैं कि भैया बदमाश आदमी है, जेल के अंदर बैठा है, कब किसको टपका दे सबरा पता ही नहीं किसी का। तो बदमाश आदमी है, पता नहीं कब किसके साथ क्या कर दे। सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। और सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी अपने परिवार के साथ दिवाली मनाइए, हंसते खेलते दिवाली मनाइए। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।